स्वागत है आपका थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी रिलेशन भाग 3 में। इस लेक्चर में हम क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में जानेंगे और कैसे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है आपका पीवीटी डेटा से, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैसे निकाल सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये पी और टी डायग्राम कहते हैं। इसमें कि आपको 3 फेजेस दिख रहे हैं। ये सिंगल कंपोनेंट फ्लूइड का है। इसमें सॉलिड है, वेपर है, लिक्विड है। और जो रेड लाइन है ये स्लोप है एक टेम्परेचर टी पे, इस पे स्लोप लिया गया है और ये स्लोप को हम लोग डेल पी बाई डेल टी सेट कहेंगे और ये कांस्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं मैक्सवेल रिलेशन से, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और चारों रिलेशंस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये एक रिकॉल है जिसमें कि हम लोगों ने चार रिलेशंस हम लोगों ने डेवलप किए थे, वो मैं लिख रहा हूँ एक आपको रेफरेंस के लिए। तो ये पहला रिलेशन है। ये चारों थर्मोडायनामिक रिलेशन जो गिब्स इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने कहा था उससे सब डिराइव्ड है, वहाँ से निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपका ये रिलेशन है। इसमें ये थर्ड वाला रिलेशन है, इस पे हम लोग नज़र रखेंगे इस वाले लेक्चर में। ये रिलेशन पे ध्यान देते हैं। और ये आपका डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। अब अगर आप फेज चेंज पे बात करें तो फेज चेंज में, जैसे कि इस वाले फेज चेंज में, ये फेज चेंज क्या है, यहाँ पे आपका ट्रिपल पॉइंट है और यहाँ से ये आपका लिक्विड वेपर को एग्जिस्टेंस कर्व है जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे, जो कि आपका पी सी आर टी क्रिटिकल पी क्रिटिकल पे जाके रुकता है। तो इस लाइन पे जो कि आपका, जैसे आपने पी सेट फिक्स किया, अगर हमने ये कहा जैसे टी कहा, इसको अगर हमने टी सेट कह दिया तो यहाँ पे आपका इसका कॉरस्पॉन्डिंग टी सेट फिक्स हो गया। ठीक है, और ये आपका टी डैश अगर है सेट तो ये आपका पी डैश हो गया। कहने का मतलब ये है कि पी सेट जो है वो फंक्शन ऑफ टी सेट है। ठीक है, एक बार आपने टी सेट फिक्स किया तो पी सेट फिक्स कर दिया। ये आपका ड्यूरिंग फेज चेंज, जहाँ पे फेज चेंज होता है वहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपका डेल पी बाई डेल टी जो हम लोग लिख रहे हैं, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, इसको हम लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी सेट। ठीक है, तो ये सिंपली आपका एक स्लोप हो गया, तो इसको मैं कह सकता हूँ स्लोप एम। ठीक है, तो ये बेसिकली स्लोप हो गया और ये स्लोप जो है वो इंडिपेंडेंट क्या है, किसका होगा, वॉल्यूम का होगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये आपका इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ v। ठीक है, ऐसे में ये जो स्लोप है अगर आपको इंटीग्रेट करना है ये वाला रिलेशन में, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना है डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, चूँकि आपका राइट हैंड साइड आपका स्लोप है m, ये कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको m कंसिडर कर सकते हैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन में। तो ये m जो है आपका कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट है। और इसको कंसिडर, इसको ये स्लोप आपका कांस्टेंट होने की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो ये आपका डेल एस जो है आपका m जो हमने स्लोप किया था डेल v हो गया। ऑफकोर्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ऐसे में अगर आप करते हैं तो ये एस जी माइनस एस एफ, मतलब डेल्टा एस जो है इक्वल टू एम वी जी माइनस वी एफ हो जाएगा। ठीक है, यह है आइसोथर्मल, जब यहाँ पे आपने टेम्परेचर फिक्स किया है लिक्विड वेपर फेज चेंज में। ठीक है, एम क्या था, एम आपका डेल डी पी बाई डी टी एट सेट था। ठीक है, और ये आपका वी जी माइनस वी एफ
मतलब गैस से लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, उसी की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका फेस चेंज हो रहा है, तो गैस और लिक्विड के बीच में हो रहा है। तो इसको हम लोग एफ जी भी कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया हुआ, और ये आपका एस एफ जी हो गया। इसका क्या मतलब है, डी पी बाई डी टी जो है सैचुरेशन पे आप लिख सकते हैं एस एफ जी बाई वी एफ जी, ये आप रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये आपका आइसोथर्मल पे है। अगर आप एक बार और चीज़ नोट करें तो भाई आइसोथर्मल जो लिक्विड वेपर फेज चेंज अगर होता है तो प्रेशर भी कांस्टेंट ही रहता है। तो ऐसे में अगर आप अपना रिलेशन अगर निकाले डी एच के बीच में, क्योंकि आपको एस निकालना है यहाँ से, देखिए ये जो रिलेशन निकला है यहाँ पे, इसमें एस आपको रिप्लेस करना है किसी न किसी फॉर्म पे, जो कि आप टिपिकली एच, क्योंकि हम लोग इंथाल्पी लाना चाहते हैं, तो एच को वापस हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप जो है स्पेसिफिकली वही रिलेशन निकालेंगे जो डी एच टी डी एस प्लस वी डी पी पे था। तो अगर आपने रिलेशन अगर लिया डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, इस रिलेशन को लिया और ये कहा कि भाई लिक्विड वेपर फेज में तो आपका प्रेशर भी जो है पी सैट होता है, जो ऐसे कांस्टेंट कह सकते हैं। ये आपका फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज में क्या चेंज होगा, वॉल्यूम्स चेंज हो रहे हैं केवल, तो वॉल्यूम और एंट्रोपी चेंज होगा, बट प्रेशर टेम्परेचर ये तो फिक्स है। तो ये पार्ट जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी हम लोग एक्चुअली ज़ीरो कह सकते हैं। तो टी डी एस और या डी एच को हम टी डी एस कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे एच इज इक्वल टू टी डी एस, जो कि ये टी कांस्टेंट है, तो ये एस एफ जी आ जाएगा, और एच को हम लिख सकते हैं एच एफ जी, ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा एफ टू जी। इसका मतलब ये हुआ कि एस एफ जी को हम लोग एच एफ जी बाई टी लिख सकते हैं। अब ये रिलेशन को आप वापस यहाँ पे डालें इस वाले में, तो आपका डी पी बाई डी टी एस जो सैचुरेशन पे, ये आ जाएगा एच एफ जी बाई टी वी एफ जी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं क्लेपरॉन इक्वेशन, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्लेपरॉन इक्वेशन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अलाउ करता है जैसे कि आपको पास अगर वॉल्यूम पता है फ्लूइड का और गैस का, तो वी एफ जी पता है आपको, पी और पी वी टी डायग्राम आपके पास है, और डेल डी पी बाई डी टी मतलब स्लोप पता है, तो आप इंथाल्पी और वेपराइजेशन निकाल सकते हैं। यही तो बता रहा है कि अगर आपको वी एफ जी पता है, आपको डी पी बाई डी टी पता है यहाँ पे, तो ये आप, और टी किसी भी टी में, तो ये आप एच एफ जी निकाल सकते हैं, जो कि आपका इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ना। और ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप पी और टी डायग्राम निकाल सकते हैं, उस पर आप स्लोप बना सकते हैं, और किसी भी टेम्परेचर पे स्लोप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप निकाल सकते हैं कितना इंथाल्पी है, क्योंकि इंथाल्पी आपको निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, कहाँ से इंथाल्पी के लिए अलग टेक्निक्स होंगी, ये यूज़ कर सकते हैं। बट ये एक बहुत ही सरल तरीका है जो आप पीटी डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो पीटी डायग्राम और आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर दिया हुआ है फेजेस के किसी भी टेम्परेचर पे, तो आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये केवल आप लिक्विड वेपर के लिए नहीं है, बट कोई भी अगर फेजेस है तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जेनरिक फेज़ की बात कर रहे हैं, फेज़ चेंज की बात कर रहे हैं, तो कोई भी अगर फेज़ चेंज अगर है, प्रोसेस है, ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट एस मतलब सैचुरेशन, और H12 अगर 12 मतलब फेज़ जो चेंज हो रहा है 1 से 2 के बीच में, और TV12, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी एक काम करते हैं कि पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं इसको समझने के लिए। इसमें ये क्वेश्चन है कि यूजिंग द क्लेपरॉन इक्वेशन estimate the value of enthalpy of vaporization of refrigerant 134A at 20 डिग्री सेल्सियस and compare it with the tabulated data। कहने का मतलब आप क्लेपरॉन इक्वेशन यूज़ कीजिए
और वहाँ से आप इंथैल्पी वेरिएशन निकालिए, जो किसका, रेफ्रिजरेंट जो 134 का, कौन से टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, और जो टेबल पे दिया हुआ है उसका इंथैल्पी वेपराइजेशन मतलब HFG, वो आप चेक कीजिए कितना आपसे क्लोज है आप, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हमें निकालना है dp/dt सैट, ये आपका HFG/TVF मतलब dp/dt सैट इक्वल टू HFG निकालना हमें HFG है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं HFG, ये आपका है TVFG मल्टीप्लाइड बाय dp/dt, ठीक है सैट। अब dp/dt जो है कैसे निकालेंगे, इसको हम डेल्टा P/ΔT निकाल सकते हैं, कौन से कंडीशन पे, सैचुरेशन 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आ जाएगा आपको देखने के लिए, क्योंकि आपको उसी लाइन पे चलना है। देखिए आप नोट कीजिए, हमें इसी लाइन पे चलना है, तो अब हमें ये निकालना है, तो हम इसी सैचुरेशन लाइन पे यहाँ इस पॉइंट लेंगे, ये इस पॉइंट लेंगे, मतलब ये एक T' यहाँ लेंगे और ये T" यहाँ लेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपका डेटास जो है यहाँ पे आ जाएगा P' और P". तो ये जो डेटास हैं ये आपको टेबल से निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि चूँकि 20 डिग्री के अगल बगल हमें देखना है, तो जो डेटा हमें दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस माइनस 16 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री का हमें गैप जो डेल्टा मिला है। तो 24 डिग्री सेल्सियस माइनस 16 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो है Psat एट 24 डिग्री सेल्सियस माइनस Psat एट 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये डेटा हमने निकाला। तो नोट कीजिएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मैं केल्विन में लिखूं, क्योंकि डेल्टा T डिग्री सेल्सियस जो है वो सेम होता है इसमें, तो डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये डेटा आप निकालिए टेबल से, ठीक है, और VFG जो है आपको मिल जाएगा VG माइनस VF जो आपका एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, और T हमें पता ही है 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये इक्वेशन सपोज 1 मान के चले, ये 2 है, ये 3 है, और तो 1, 2 और 3 जो है वो आप प्लग इन कीजिए इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा HFG, जो कि निकल के आता है 182.62 किलो जूल्स पर kg। अगर आप टेबल देखते हैं तो टेबल पे HFG जो है, जो टेबल की जो वैल्यू है वो निकल के आती है 182.33 किलो जूल्स पर kg, मतलब कि बहुत ही करीब है। तो इसे आप समझ सकते हैं कितना ये पावरफुल इक्वेशन है, और ये कई नॉर्मल आपके जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में कई जगह ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें अप्रॉक्सीमेशन चल जाता है जब भी आप लिक्विड वेपर की बात करते हैं, या जहाँ पे भी आप स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो आराम से आप निकाल सकते हैं इसमें। ये अब बात करते हैं लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर टाइप के सिस्टम में, जहाँ पे हम कुछ अप्रॉक्सीमेशंस कर सकते हैं, क्योंकि जो वेपर है, जो वॉल्यूम है वेपर का वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका फ्लूइड का। तो जो डिफरेंस है VFG जिसे कहते हैं, उसे हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि VG हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंसिडर करें लो प्रेशर पे, तो VG जो है वो बहुत ज़्यादा होता है फ्लूइड के वॉल्यूम से। सो अगर हम लोग लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर की बात कर रहे हैं, तो वेपर का वॉल्यूम जो है वो स्पेसिफिक लिक्विड और सॉलिड के वेपर वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपने अप्रॉक्सीमेशन में, और हम ये कह सकते हैं कि VFG जो है, जो डिफरेंस है आपका VG माइनस VF, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं VG से। और इसका फ़ायदा इसमें है क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जो VG है, जो ये वॉल्यूम है जो आपका वेपर का, ये जो वेपर है मॉलिक्यूल्स है, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। अगर ये भी अप्रॉक्सीमेट आप करते हैं, तो VG को आप लिख सकते हैं RT/P। तो ये हमने माना कि ये आइडियल गैस के फॉर्म में अप्रॉक्सीमेशन है, अगर हम लोग ट्रीट करते हैं वेपर को आइडियल गैस पे। तो ऐसे में आपका जो ये क्लेपरॉन इक्वेशन जो आपको लिखा था, जो dp/dt सैचुरेशन का, ये आपने कहा था कि HFG/T VFG, ये आपने कहा था VFG, राइट। तो ये इसको हम लिख सकते हैं HFG/T VG, क्योंकि आप सीधा अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं FG को, और VG को आप लिख सकते हैं HFG
बाई टी आर टी बाई डिवाइड बाई पी, जो कि ये आएगा, जो कि आप ऐसे लिख सकते हैं एच एफ जी पी बाई आर टी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास ये स्मॉल टेम्परेचर इंटरवल पे अगर बात कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट करना चाहे, तो ये नॉर्मली जो आपका हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये भी बहुत चेंज नहीं होता है अगर टेम्परेचर जो इंटरवल आप छोटा है तो मोर और लेस ये बहुत कांस्टेंट भी आप मान सकते हैं। तो ऐसे केस में आप ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी एफ डी पी बाई पी, ये लेके आ सकते हैं और यहाँ नीचे लेके आए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एच एफ जी आर टी स्क्वायर डी टी, और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करने पे ये आपका आ गया एल एन पी टू बाई पी वन। ठीक है, ये ऑफ कोर्स आपका सैचुरेशन की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे ये एच एफ जी को अगर हमने कांस्टेंट माना है, चूँकि टेम्परेचर डिफरेंस अगर हमने इंटरवल जिस टेम्परेचर इंटरवल पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ये अगर कम है तो ये आपका आ गया 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये जो रिलेशन है जो हमने यहाँ लिखा ये वाला, ये रिलेशन हो गया क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन। क्या रिलेशन है ये? क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ln P2 बाई P1 S इज इक्वल टू एच एफ जी डिवाइडेड बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, इसको ये ln P2 बाई P1 ये सैचुरेशन का है, अप्रॉक्सीमेट किया हमने एच एफ जी बाई आर। अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि एच एफ जी आपका कांस्टेंट है इस टेम्परेचर इंटरवल पे। आप फिर ये निकाल सकते हैं, ये आपका आ गया क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन। अच्छा, जहाँ पे आप लिक्विड वेपर नहीं है, आप अगर सॉलिड वेपर है तो आप एच एफ जी को आप चेंज कर सकते हैं एच एस जी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोई सॉलिड मान के चले। ठीक है, जैसे आइस अगर है तो आइस जी। तो ये हो गया, जब ये रिप्लेस करें तो ये क्या है? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब वो सॉलिड वेपर का सिंपल सा इंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है काफ़ी वैल्यूबल है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। और जब भी हम लोग दो फेज़ में, एक फेज़ बहुत ही बड़ा उसका वॉल्यूम होता है, जैसे कि हमने लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर की बात करें, तो ऐसे में आप क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन लगाते हैं, और या तो इन जनरल आप क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं इंथैल्पी निकालने के लिए, या इन जनरल आप प्रेशर डिफरेंस को, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, आपने नोटिस किया प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है टेम्परेचर के माध्यम से, तो ये आपका इसमें निकाल सकते हैं। आप इसमें नोटिस कीजिए ये जो रिलेशन है ये भी कहता है कि एल एन पी अगर आप प्लॉट करते हैं 1/T से, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन की तरह आता है, इस टाइप से आता है। तो ये आपका एक ये भी सजेस्ट करता है एक तरह से। तो ये चीज़ आपको ये भी समझ में आएगी यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आप इससे आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा और जनरल रिलेशन के बारे में जानेंगे, जो कि CV, CP और DU, DH एंड DS के बारे में, जो कि प्योर सब्सटेंस के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे रिलेशंस निकल के आता है। तो मैं विदा लेता हूँ और फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।